हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 वाटिका यानी कि हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 18 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अंधेर नगरी। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो सारांश देखने से पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे यानी कि शब्दों के अर्थ। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है टका। इसका अर्थ होता है तांबे का पुराना सिक्का। अगला है कसूर। इसका अर्थ होता है अपराध, दोष, गलती। ठीक है, हुज्जत। अगला है, देखिए, फिर होता है कि विवाद। विवाद का होता है बहस, झगड़ा। अगला है गुलाम। गुलाम का होता है दास, नौकर। ठीक है। अगला है भाजी। भाजी का मतलब होता है साग सब्जी। और अगला है सबब। इसका अर्थ होता है कारण। तो चलिए, हमने शब्दार्थ देखा, अब देखते हैं सारांश। ठीक है, तो सारांश देखने से पहले ऐसे हेडिंग लिखेंगे और इसको जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। महंत जी अपने शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ एक सुंदर नगरी में जाते हैं। नारायण दास गुरु जी से कहता है कि नगरी सुंदर तभी होगी जब हमें सुंदर भिक्षा मिले। गुरु जी के आदेश से नारायण दास पूर्व की तरह यानी कि पहले की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर तथा गोवर्धन दास पश्चिम की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। देखिए क्या होता है कि महंत जी थे, उनके दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक है, तो देखिए वह एक साथ, ठीक है, यानी कि गोवर्धन दास, नारायण दास और महंत जी एक साथ एक सुंदर नगरी में जाते हैं। तो नारायण दास होता है वह गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, ये तो बहुत ही सुंदर नगरी है। यह सुंदर नगरी तभी होगी जब हमें सुंदर भिक्षा मिले। ठीक है, गुरु जी के आदेश से जो नारायण दास होते हैं वो पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, पूरब दिशा की ओर, और गोवर्धन दास जो होते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर भिक्षा मांगने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गोवर्धन दास कुंजड़ीन से भाजी का भाव पूछता है। वह टके से शेर भाजी का भाव बताती है। फिर गोवर्धन दास हलवाई से मिठाई का भाव पूछता है। मिठाई भी टके शेर से ही बिकती है। ठीक है, गोवर्धन दास हलवाई से नगरी और राजा का नाम पूछता है। वह बताता है अंधेर नगरी, अनबुझ राजा। ठीक है, अनबुझ राजा। गोवर्धन दास वाह वाह करते हुए दोहराता है। क्या दोहराता है? अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि गोवर्धन दास जो होता है वो कुंजड़िन के से भाजी यानी कि साग सब्जी का भाव पूछता है, तो वह टके शेर भाजी का भाव बताती है। ठीक है, फिर गोवर्धन दास जो होता है वो हलवाई से मिठाई का भाव पूछता है, तो मिठाई भी टके शेर ही बिकती है। गोवर्धन दास हलवाई से अपने उसके नगरी और राजा का नाम पूछता है, तो वह बताता है यानी कि हलवाई वाला बताता है अंधेर नगरी, अनबुझ राजा। ठीक है, तो गोवर्धन दास वाह वाह करते हुए दोहराता है और कहता है कि अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। इसका अर्थ होता है, ठीक है, कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहां का शासक मूर्ख और अयोग्य हो और जहां अराजकता का माहौल हो, यह, ठीक है, उसी को कहते हैं अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये जो है अंधेर नगरी, ये जो है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है?
आगे दिया गया है गोवर्धन दास 7 पैसे भिक्षा में लाकर 3.5 सेर मिठाई लाता है। गोवर्धन दास गुरुजी को नगरी और राजा के विषय में बताता है। गुरुजी नगरी छोड़कर चले जाते हैं। गोवर्धन दास नहीं जाता। गुरुजी गोवर्धन दास से मुसीबत में याद कर लेने को कहते हैं। फिर क्या होता है कि गोवर्धन दास जो होता है वो 7 पैसे की भिक्षा लाकर 3.5 सेर मिठाई लाता है और गोवर्धन दास जो होता है वो अपने गुरुजी को बताता है इस राजा और इस नगरी के विषय में। गुरुजी जो होते हैं वो नगर छोड़कर यानी कि उस नगरी को छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। गुरुजी तो चले गए लेकिन गोवर्धन दास नहीं गया और गुरुजी गोवर्धन को यह बात बोलते हैं कि मुसीबत में मुझे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक दिन एक फरियादी राजा के पास आता है। उसकी बकरी बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई। बनिया राजा के सामने आकर दीवार बनाने वाले कारीगर को दोष बताता है। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए, एक दिन क्या होता है कि एक फरियादी जो होता है वो राजा के पास आता है और कहता है कि बनिए की दीवार के नीचे आकर मेरी बकरी मर गई। तो बनिया यह बताता है कि यह जो है दीवार जो है कारीगर ने उठाया था। ठीक है, तो कारीगर का दोष है। चलिए अब आगे देखते हैं। कारीगर आकर चुने वाले का दोष बताता है। चुने वाला ज्यादा पानी डाल देने के कारण भिस्ती यानी कि पानी ढोने वाला का दोष बताता है। भिस्ती ने कसाई का दोष बताया कि उसने बड़े मशक बना दी। कसाई ने गड़िए का दोष बताया कि उसने बड़े भेड़ बेच दी। गड़िए ने कहा कि कोतवाल का कसूर है, आपकी सवारी निकली। अधिक भीड़ होने से छोटी बड़ी भेड़ की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया। कोतवाल पतला था, फांसी का फंदा बड़ा था, अतः राजा ने किसी भी मोटे आदमी को फांसी का हुक्म दे दिया। देखिए क्या होता है कि कारीगर जो होता है वो चूने वाले को दोष देता है, जो चूने वाला होता है वो भिस्ती को दोष देता है, जो भिस्ती होता है वो कहता है कि ये मशक बना दी। ठीक है, और फिर कसाई जो होता है, ठीक है, जो भिस्ती होता है वो कसाई वाले को दोष देता है, कसाई जो होता है वो गड़िए की दोष देता है। फिर जो होता है गड़िए ने कहा कि कोतवाल का कसूर है। ठीक है, गड़िया जो होता है वो कोतवाल का दोष देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अधिक भेड़ होने के कारण छोटी बड़ी भेड़ की पहचान नहीं हो सकी। राजा ने कोतवाल को फांसी लगाने का हुक्म दिया, लेकिन जो कोतवाल था वो पतला था, फांसी का फंदा बहुत बड़ा था। तो राजा कहता है कि किसी भी मोटे आदमी को फांसी दे दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ लाए। वह मिठाई खा खाकर मोटा हो गया था। उसने फांसी से बचने के लिए गुरुजी को याद किया। गुरुजी ने आकर उसके कान में कुछ कहा। गोवर्धन दास ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरुजी ने भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। पूछताछ के बाद पता चला कि यह घड़ी बहुत शुभ है। इस समय फांसी चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अंत में राजा ने स्वयं को ही फांसी लगवा दी। उचित समय, ठीक है, उचित समझा। ठीक है, क्या करता है कि राजा ने स्वयं को ही फांसी लगवाना उचित समझा। राजा को फांसी लगा दी गई। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे चतुराई की बात आती है। सिपाही जो होता है वो गोवर्धन दास को पकड़ के लाता है। जो गोवर्धन दास होता है वो खा खा कर मिठाई मोटा हो गया था।
उसने फांसी से बचने के लिए क्या कहता है, अपने गुरुजी को याद करता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ना तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है, तो गुरुजी आकर उसके कान में कुछ कहते हैं, तो गोवर्धन ने फौरन फांसी चढ़ने की तैयारी की। गुरुजी ने भी स्वयं को फांसी लगवानी चाहिए। जब सब लोग पूछताछ करते हैं तो पता यह चलता है कि इस समय में अगर कोई भी फांसी लगवाता है या फांसी पे चढ़ता है तो वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। यह बात सुनकर राजा जो है वो स्वयं को ही फांसी लगवाना उचित समझता है, क्योंकि राजा सोचता है कि अगर मैं इस समय में फांसी लगवा लूंगा तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। ठीक है, तो राजा को फांसी लगा दी गई। यानी कि यहाँ पे जो गोवर्धन दास होते हैं और उनके गुरुजी, उन्होंने यहाँ पे चतुराई दिखाई और राजा जो है बुद्धिमान नहीं था, वो फांसी पे चढ़ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही था सारांश। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।